Assalamu alaikum everyone. I am Sabahat and you are watching Sabahat Study Corner. आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है हाउ टू स्कोर 90% और प्लस इन योर एफएससी एग्जामिनेशन। अच्छा देखो, इस टॉपिक को लाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि एज यू नो कि अभी रमजान चल रहे हैं, इसके बाद मार्च एंड देन अप्रैल। ये जो पीरियड होता है मार्च और अप्रैल के बीच में, बहुत से बोर्ड जैसे होते हैं, चाहे वो केपी के हो, सिंध हो, पंजाब हो या कोई भी बोर्ड हो, उसके एग्जामिनेशन इस दौरान लाजमी होते हैं। सो ये वीडियो लाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो होंगे। सो उन एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपने अच्छा स्कोर करना है। एफएससी का स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आपके एफएससी में स्कोर अच्छा होगा, आपको आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में बहुत आसानी होगी, प्लस आपको जो है आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आसानी होगी। आप अगर एफएससी में अच्छा स्कोर करते हो तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपका आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। सो इस वीडियो में हम वो तमाम टिप एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें आप अपने हर सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए हैं। एंड मैंने भी किया था, मैंने अपने जो फर्स्ट ईयर में स्कोर किया था उससे मैंने बहुत अच्छा स्कोर जो है वो अपने सेकंड ईयर में किया था और अपनी परसेंटेज को फ्रॉम 83% से मैं 87% पे लेकर आई थी। अब वो कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, मैं सब आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगी। वो सब आपने देखनी है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टेक्निक है वो है अपने एग्जाम पैटर्न को समझना। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इतनी मिस्टेक्स करते हैं कि वो अपने एग्जाम में जो पेपर अटेम्प्ट करना है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है यही नहीं करना समझते और फिर अल्टीमेटली उनके मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि देखो, आपका जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं यानी कि एमसीक्यूज, एंड सब्जेक्टिव पार्ट में आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पार्ट आता है यानी कि सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सो देखो, एमसीक्यूज को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे ये पूरा साल अवॉइड करते हैं, आखिर में भी अवॉइड ही करते हैं। अगर आपके एमसीक्यूज ज्यादा रॉन्ग होंगे, उनमें मार्क्स डिक्रीज होंगे, आपके कंप्लीट पेपर का एवरेज डिक्रीज होगा। एग्जाम आप एमसीक्यूज 90% बच्चे जो है वो स्टार्ट में करते हैं। आप स्टार्ट में एमसीक्यूज करते हो और अगर आप लास्ट में भी एमसीक्यूज करते हो तो चेकर आपका सबसे पहले एमसीक्यूज ही चेक करता है, बिकॉज वो सेक्शन ए का पार्ट है। आप एमसीक्यूज करते हो तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आपके 4-5 गलत हो जाए और चेकर जो है वो चेक कर रहा है तो उससे यहीं से अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे ने सही पेपर नहीं किया होगा। सो वो जानबूझ के आपके मार्क डिडक्ट करेगा। मैंने एफएससी के फर्स्ट ईयर में इतने एमसीक्यूज गलत किए थे और उसी लिहाज से मेरे टोटल मार्क्स भी गलत आए थे, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि सेकंड ईयर में मेरे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज सही थे। केमिस्ट्री में मैंने 2-3 एमसीक्यूज गलत किए थे, बाकी मोस्ट पेपर्स में जैसे बायोलॉजी में, जोलॉजी, बॉटनी में मैंने ऑलमोस्ट सब एमसीक्यूज सही किए थे। मेरे मुताल्ला के सारे एमसीक्यूज सही थे, उर्दू में भी सही थे। सो ये आपके एमसीक्यूज आपका डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है आपकी कंप्लीट पेपर में, आपके चेकर के माइंड में कि ये बच्चा किस तरीके से तैयारी कर आया है। सेकंड पार्ट होता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट, उसमें आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। अब उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको लेने हैं अपने पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लो, उनको सॉल्व करो, जितने ज्यादा हो सके वो इंपॉर्टेंट चीजें सॉल्व करो, तमाम चीजें नहीं सॉल्व करो। अगर तुम सब चीजें सॉल्व करने लगोगे फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, जो चीजें नहीं भी आती तुम वो भी करोगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मोस्टली लास्ट चैप्टर्स में से वो तुम करना भूल जाओगे एंड फिर आगे जाके आपके मार्क्स जो है डिक्रीज होते हैं। ये स्ट्रेटेजी करना जरूरी है, इसे करो। हमेशा हार्ड वर्क की जगह थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करोगे तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। रोक दे। जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। मैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स का ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि आपने हर सब्जेक्ट में किस तरीके से सब्जेक्ट को टाइम देना है। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है आपका फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें मेरे एफएससी में सेकेंड ईयर में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया था। क्यों किया? देखो, 3 चीजें जो है फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपके कॉन्सेप्ट्स, सेकंड आपकी डेरिवेशंस एंड थर्ड इज न्यूमेरिकल। अगर आपके न्यूमेरिकल अच्छे हैं, आपने तमाम बुक के तमाम चैप्टर्स के अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और वो आपको अच्छे से आते हैं कि अगर आपकी वर्डिंग चेंज भी हो जाए तब भी आप जो है वो थोड़ा सा अच्छे अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका सेक्शन भी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। एटलीस्ट 5 से 6 न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं। सेकंड ईयर में भी इतने न्यूमेरिकल्स थे कि मैंने ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करे थे और एक मैंने जो है डेफिनेशन वाला पोर्शन अटेम्प्ट किया था
और जो सेकंड पोर्शन है, अगर आपके एक या दो क्वेश्चन रह भी गए तो आप छोटी सी डेरिवेशंस कोई कर लो, या कोई रीजन आता है आप वो कर लो, या आप डेफिनेशन आती है आप वो कर लो, आपका शॉर्ट सेक्शन डन हो जाएगा। एंड बिलीव मी कंप्लीट मार्क्स आएंगे आपके जो है सेक्शन बी में। फिर आता है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट लॉन्ग डेरिवेशन, जैसे सेकंड ईयर में प्रेशर की डेरिवेशन जो है आपके फर्स्ट चैप्टर में आती है थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्ट में, वो कर लिया आपने। या ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि लॉन्ग पोर्शन में बन कर आते हैं। अब आपने वो कैसे अलग अलग करना है, अपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर से, पास्ट पेपर से लेके, और भी बहुत चीजें हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी पेपर के लास्ट में, कि किस तरीके से आपने चीजों को डिफरेंस करके अलग अलग करके रखना है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, सो ये फिजिक्स की बात हो गई। केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में सेम ट्रिक अटेम्प्ट होती है जैसे आप फिजिक्स में कर रहे हो, कि आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए, न्यूमेरिकल्स के बाद आपके कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इंपॉर्टेंट्स निकालने। लेकिन सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, वहां पे होती हैं रिएक्शंस, वहां पे होता है मैकेनिज्म। अब सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक रट्टा और एक आपका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आपने लिख के करनी है, जितने रिएक्शन है जो आपकी बुक्स में है उसको लिखो, लिख के उसे याद करो, उसकी कंडीशंस लिखो। जितने अच्छी तरीके से आपने रिएक्शन लिखोगे, जितने अच्छी तरीके से उसको समझ के लिखोगे, उतने अच्छे से आपका पेपर अटेम्प्ट होगा। बिलीव में थोड़ी सी प्रैक्टिस को आप छोड़ोगे तो नंबर डिक्रीज होते हैं, मेरे भी हुए थे। और अब भी मुझे याद है कि अगर मैंने एक दो चीजों पे और काम कर लिया होता तो मेरे केमिस्ट्री में भी कंप्लीट मार्क्स हो सकते थे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी सेम स्ट्रेटेजीज होती है, इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। एक लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पार्ट बनकर आता है, एक में आपके रिएक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होते हैं, और आपकी डायग्राम्स होती हैं जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को लेके वो चेंज बनानी होती है, वो पार्ट होता है। यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। आपकी सब जो भी आता है आपकी बुक से आता है। सो इस पे काम जरूर करना है आपने। सो द नेक्स्ट इज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के पार्ट आपने कैसे देखा, एमसीक्यूज तो हैं, वो आते ही आपके थ्योरी से, उसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी बुक रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चन। नॉन रीजनिंग क्वेश्चन आपको याद करने होते हैं, आप अपने देखो बुक में डेफिनेशन याद करो, एग्जाम्पल्स याद करो, ऐसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन जो रीजनिंग क्वेश्चन है ना, उसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी गाइड बुक से वर्ड बाय वर्ड आप उसका रीजन नहीं लिख रहे हो, और आप अपनी वर्डिंग में भी लिख रहे हो और वो रीजन ठीक है, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। मुझसे रट्टा नहीं लगाया जाता, मैं नहीं याद करती गाइड बुक से, चाहे वो रीजनिंग हो या नॉन रीजनिंग हो, मैं लिखती ही अपनी वर्डिंग में हो। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, उस रीजन को आप अपनी वर्डिंग में लिख रहे हो, तो आपकी कंप्लीट मार्क्स आएंगे उसमें, बिलीव मी। एंड रही बात लॉन्ग क्वेश्चन की, सो फिर अगेन मैं यही कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट्स होते हैं हर चैप्टर में, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो करना लाजमी बन जाते हैं, और पेपर लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से बनकर आता है। अनदर टिप्स फॉर बायोलॉजी इज डायग्राम। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन हो लॉन्ग क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन ऐसा है जहां डायग्राम की नीड है, चाहे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने लिखा हो या ना लिखा हो, अगर कहीं लिखा हो कि डायग्राम इज नॉट नीडेड तो बेशक आप मत बनाएं। लेकिन अगर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ तो आपने लाजमी डायग्राम बनानी है। डायग्राम आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा करेगी। आप एग्जामिनर को, जब एग्जामिनर देखेगा तो उसे पता रहेगा कि हाँ, इस बच्चे ने ऐसा पढ़ा है कि उसको पता है किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कम्प्लीटली। सो बायोलॉजी में ये करना बहुत जरूरी है। थर्ड नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। देखो, मेरा बैकग्राउंड बेशक मेडिकल का है, बट जो मैंने अपने फेलोज वगैरह से पूछा जो इंजीनियरिंग के थे, सो इन्होंने यही कहा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने थ्योरम्स हैं और चीजें हैं उनको लिख के स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी होगी आपको। पास पेपर एक क्वेश्चन को अच्छे से टाइम देना होगा। रेगुलर बेसिस में आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर होगी, तो आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप एक दिन करते हो फिर 3-4 दिन छोड़ देते हो चीजों को, और कंसिस्टेंसी के साथ टेकन लिखे के नहीं चलते हो, और आपको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन में किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपके माइंड में ये भी आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि इसका आंसर क्या होगा। सो इसलिए मैथ्स के पोर्शन में जस्ट आपको प्रैक्टिस की नीड है और कुछ भी नहीं। सो द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश। इंग्लिश का सबसे मेन चीज ये है कि एग्जामिनर
आपका पेपर जितना भी अच्छा हो मार्क्स डिडक्ट कर देता है, लेकिन उस लिहाज से भी आपके अमेजिंग और अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज प्लीज सबसे बड़ी गलती जो होती है वो है गाइड का वर्ड बाय वर्ड चीजें जो है वो उतार देना। बहुत से चेकर्स में अच्छे मार्क्स दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम चेकर इसको रट्टा समझते हैं और इसके मार्क्स लाजमी डिडक्ट कर देते हैं। सेकेंड इज आपका जो है प्रेजेंटेशन कैसी होगी। आप हर क्वेश्चन आंसर के साथ हेडिंग डालो, हेडिंग के बाद ट्राई करो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ऐसा कोट बना के या कोई याद करा हुआ आपका कोट है वो लिखने की कोशिश करो। मैंने नसीम जुल्फिकार की वीडियो देखी थी, उन्होंने कंप्लीट पैटर्न डिस्कस कर दिया था, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वो जाके दे सकते हो। बट उन्होंने जो स्ट्रेटेजीज बताई थी उससे मेरे इंग्लिश का स्कोर बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ था। अब आपने इंग्लिश में पार्ट कैसे बनते हैं, एमसीक्यूज तो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, सेक्शन 1 में, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में आपके आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में आपका आता है क्वेश्चन आंसर, आपका ग्रामर पोर्शन, एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके जो है ईमेल या ऐसे एंड ये जो कुछ चीजें होती हैं, राइट लेटर एंड फॉर्मेट समथिंग, ये चीजें आती हैं। तो आपने इसको भी ट्राई करना है कि अपनी वर्डिंग में एक्सप्रेस करना सीखो। बुक आपने पढ़ी है, आपने रीड करी हुई है, अपनी वर्डिंग में लिखोगे। मैंने कुछ भी, मुझे नहीं याद मैंने एक चीज भी अपनी जो है वो गाइड से छाप के लिखी हो कोई चीज, मुझे पता था कि ये चीजें हैं। आपकी ग्रामर, आपकी बेशक बेसिक ग्रामर है, आपको अच्छी वोकैबलरी नहीं आती, आपको अच्छे वर्ड्स नहीं आते, लेकिन आपकी ग्रामर अगर आप ठीक लिख रहे हो, आप पंचुएशन का ठीक यूज कर रहे हो, आप प्रीपोजिशन का ठीक यूज कर रहे हो, तो आपका अल्टीमेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज उर्दू। अब उर्दू में भी यही चीजें करते हैं बच्चे, के एग्जैक्ट छाप कर आ जाते हैं। देखो, तबसरे आप करोगे और आपको इतने बड़े बड़े तबसरे, एक के लिए एक, अगर नसर निगार के लिए आपको 3 याद करने पड़ रहे हैं, आपको नजम के लिए 3 याद करने पड़ रहे हैं, तो सब चीजें याद नहीं रहती, ना मुझे याद रहती है। सो मैंने क्या किया था, अब देखो उर्दू में जो चीजें याद करने की है वो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन आंसर का जो क्वेश्चन है फॉर सिंध स्टूडेंट, हर चीज का अपना पैटर्न होता है। तो तशरी ट्राई करा करो, अगर चॉइस है तो क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट मत करो, उसमें नंबर डिडक्ट होते हैं। तशरी करने की कोशिश करो, खुलासे करने की कोशिश करो, नजम का जितना खुलासा है, मरकजी ख्याल है, ये चीजें करने की कोशिश करो, इनमें ज्यादा नंबर मिलते हैं। ट्राई करो ये चीजें अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करो, जो उनके तारुफ होते हैं शायर की वो आप याद कर लो बस। सेक्शन सी में आपके पास तबसरे मिलते हैं, ट्राई करो मजमून अटेम्प्ट मत करो, तबसरे की तरफ ज्यादा जाओ, ठीक है। तबसरे में जो आप करोगे, आप तारुफ याद कर लो, आप जो है नाकिदीन की आरा याद कर लो, लेकिन जो बाकी चीजें हैं लाइक खसूसियात है, खसूसियात को समझ लो कि इस हेडिंग में क्या खसूसियात उसके बयान की गई है, फिर उसको अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करो। उर्दू तो आप लिख ही सकते हो, बेशक आप इंग्लिश, चलो इंग्लिश में आपने रट्टा मारा, लेकिन उर्दू आप लिख सकते हो खुद से। सो खुसूसियात की हेडिंग्स याद कर लो, लेकिन ट्राई करो उसके अंदर लिखने की खुद कोशिश करो, अच्छा बनाओ। एक खुसूसियात के अंदर कोई ऐसी नसर निगार के तो कोट्स लिखो प्यारे प्यारे से, अच्छे से मार्कर से बना के, या अगर नसर निगार के तो उनकी शायरी को याद कर लो, वो याद करके लिखो। देखो, स्मार्ट वर्क की तरफ जाओगे रेदर देन हार्ड वर्क, तो वो ज्यादा अच्छे आपको मार्क्स इन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज पाक स्टडी एंड इस्लामियात। बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं कहती हूँ कि वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इफ आई कैन से। सब मेमोरी बेस्ड है, इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है कि मैंने इस्लामियात में कुछ भी ठीक से याद नहीं किया था, मुझे बस ये पता था हाँ इस क्वेश्चन में इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिफाइन करना है, और हदीस के तर्जुमे मैंने याद कर लिए थे, आयात के तर्जुमे मैंने याद कर लिए थे, तशरी मैंने खुद से लिखी थी, बिकॉज हमारे टीचर ने हमें खुद से कहा था कि बेटा खुद से लिखो, नहीं मारना, आपने छापनी नहीं है चीजें। उन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट बताया था वो इंपॉर्टेंट लगे थे, आपके टीचर भी आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, ये बात याद रखना, जो टीचर्स इंपॉर्टेंट बताते हैं वो चीजें लगती हैं। पाक स्टडी में भी मैंने कुछ, मुझे नहीं याद मैंने ज्यादा क्वेश्चन याद किए हो, मैंने लॉन्ग के लिए जस्ट 6 क्वेश्चन याद किए थे, या मैंने शॉर्ट के लिए कुछ 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन याद किए थे, एंड एग्जैक्टली उन्हीं क्वेश्चंस में से आए थे, वो क्वेश्चन लगे थे। एंड उस चीज से मुझे ये था कि मैंने कुछ भी बुक से छाप के नहीं लिखा, मैंने अपने से बनाया। हाँ, पाक स्टडी में कुछ याद करने होते हैं, जैसे 14 पॉइंट्स हो गए, नेहरू रिपोर्ट हो गई, एंड बाकी सारे भी चीजें हैं जो आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स याद रखनी होती है, तो वो आपको याद करना है। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको अपनी वर्डिंग में लिखनी होती है, सो अपने आप को लिखोगे तो वो चैप्टर को भी लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट है, वो पढ़ने वाला है, उसको पता है कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो इन चीजों पे काम करो, इंशाल्लाह आपका सब्जेक्ट में स्कोर बहुत बहुत ज्यादा बेटर होगा। द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज स्टडी प्लान।
अभी टाइम नहीं है ये चीज का सोचने का कि आप अभी पूरा स्केड्यूल बनाओगे अपना और ये करोगे वो करोगे। देखो सिंपल है, अब जाओ पढ़ने बैठो, सुबह उठो, जल्दी उठो, टाइम लाइन बना बना के बैठो। हार्ड सब्जेक्ट चीज मुश्किल लगती है उसको ज्यादा टाइम दो। फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली ऑर्गेनिक का पोर्शन हर बच्चे को मुश्किल लगता है, उसे टाइम दो, प्रैक्टिस करो। स्केड्यूल किस तरीके से मेंटेन करना है मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो जाके आप वीडियो देख सकते हो। आपको अभी नोट्स बनाने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जितनी ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो प्रैक्टिस करो। स्टॉप। नेक्स्ट वन इज के आपने पास्ट पेपर और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो का मेन जो चीज है वो यही है। देखो पास्ट पेपर्स तो इम्पोर्टेंट है, जितने आप कर सकते हो आप करो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी, देखो अभी इस दौरान बहुत से कॉलेज एंड कोचिंग में कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हो रहे होंगे, उनके फाइनल पेपर्स चल रहे होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल लेके जाती हूँ, मैं सिंध से हूँ, कराची से। सो मैंने क्या किया था, अपने कोचिंग का तो पेपर किया था, बट यहाँ पे कुछ फेमस कोचिंग जैसे पीसी हो गया, अनीस हुसैन हो गया, इनके पेपर्स करना। कॉलेजेस में डीजे, सेंट लॉरेंस, पीसीएसएच, ये कुछ फेमस कॉलेजेस हैं। अब इनमें ऐसे टीचर्स हैं जो बोर्ड के पेपर्स बनाते भी हैं और उनको पता भी होता है क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है, और अगर आपने पूरा साल अच्छे से पता है तो आपको खुद भी पता लग जाएगा कि इस चैप्टर से क्या क्या चीजें आनी है। सो आपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स देने हैं। पीसी का तो आपने करना ही करना है, ठीक है। आप जिस भी प्रोविंस से हो, जिस सिटी से हो, उसके फेमस कोचिंग्स के पेपर लो, वो आप रखो। टाइम लगाओ, जितने 3 घंटे का नॉर्मल पेपर होता है वो टाइम लगा के वो पेपर सोल्व करो। उनमें जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये चीजों को याद करने का। आपको पेपर के लिए ये चीज कॉन्फिडेंट बनाएगी, आपको हेल्प करेगी कि आपने पेपर में किस दौरान टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से आपने हर चीज को लेके चलना है। प्लीज डोंट गो टू दिस के आपको पहले सेक्शन बी कर लेते हैं, फिर सेक्शन सी कर लेते हैं, देन सेक्शन ए कर लेते हैं। देखो जिस पैटर्न पेपर दिया गया है आपको उसी पैटर्न में करनी है सब चीजें, लाइन वाइज जिस लिहाज से पेपर दिया गया है। अगर आपसे एमसीक्यूज पहले नहीं हो रहे सो आपने करना है एमसीक्यूज बेशक क्लास में करो, सो वो एक पेज छोड़ दो, उस पेज में अंडरलाइन करके हेडिंग डाल के छोड़ दो कि मैंने ये लास्ट में करना है। सो पहले सेक्शन बी करना है, सेक्शन सी अटेम्प्ट करना, मार्क कर लो क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन मुझे आता है तो मैं ये क्वेश्चन पहले करूंगा एंड देन सेक्शन सी का क्वेश्चन ये वाला मैं करूंगा। सो लाइन वाइज करने से अच्छा इम्पैक्ट जाता है। आपके जो चेकर को पता होता है कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा है और इसको कहीं से भी कुछ भी दे दोगे तो वो अच्छे से कर लेगा, पेपर अटेम्प्ट करेगा। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, आपके नंबर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। सो ये बहुत एक अच्छी ट्रिक्स है। बाकी इफ आई से अबाउट पास्ट पेपर एंड दिस, सो आई ट्राई कि मैं अपने जो जितना भी स्टफ है एफएससी के नोट्स वगैरह में वो सारे जो है वो आप लोगों को दे सकूं। सो यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको ज्वाइन। सो इस पॉइंट में मैं आपको कुछ एग्जाम डे ट्रिक्स बताऊंगी, वो आपने कैसे करना है। फर्स्ट वन इज जल्दी सो जाना, रात को बिल्कुल लेट नहीं सोना है। आपने जितनी जल्दी सोओगे सुबह आप उतनी जल्दी उठ जाओगे, आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा। सेकंड इज जैसे आपके हाथ में पेपर आएगा आपने पूरा पेपर एक अच्छे से स्कैन करना है, अच्छे से देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपको आती हैं, टिक कर लेना है क्या क्या आपको ये चीजें आती हैं, देन आपको लाइन वाइज वो चीजें करनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेज करना अच्छे से। अगर आपने मेरे कॉम्प्रिहेंसिव वाली ट्रिक्स अप्लाई करी है तो आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आधा घंटा पहले पेपर हो जाएगा। मेरा भी ऐसे ही होता था, आधा घंटा पहले पेपर डन हो जाता था बिल्कुल, ठीक है। पेपर होने के बाद अच्छे से देखो पेपर को, आपने क्या क्या गलती की है। बहुत से स्टूडेंट कर देते हैं गलती, जल्दबाजी में हो जाती है, उसे जो है वो करो ठीक। नेक्स्ट इज रिमूवर, वाइटो, ये चीजें यूज मत करो, ये आपकी प्रेजेंटेशन को कम्प्लीटली खराब कर देता है, अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। एग्जामिनर का एमसीक्यूज का एक पेज बना लो, अच्छे से अंडरलाइन करके रख लो। एमसीक्यूज अभी नहीं करना, पूरा पेपर डन होगा एमसीक्यूज करो, फिर सुकून से करना है एमसीक्यूज को, बिल्कुल रश में मत करना एमसीक्यूज में, वरना आपकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। प्रेजेंटेशन देखो, अंडरलाइन आपने कहाँ कहाँ करी है वो देखो, हर उसमें हेडिंग बनाने की कोशिश करो, बायोलॉजी में डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो जितनी हो सकती है। तो ये आपके स्कोर को भी इम्प्रूव करेगा, आपकी प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करेगा। अल्टीमेटली चेकर को आपकी कॉपी देख के बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत की है अपनी कॉपी में बहुत ज्यादा।
सो दैट वाज ओके। ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करे इस वीडियो में, कि आपने अपने अच्छे स्कोर के लिए क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है, क्या क्या चीजें रखनी है। अगर कोई क्यूरी हुई आपको, कुछ भी हुई, तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर दें। मैं इसमें क्यूरी पोल डाल दूंगी, आप वो जाके अपने जो भी क्वेश्चन है वो करें। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितने जितने ज्यादा क्वेश्चन है उसके आंसर दे सकूं। अभी बहुत सी चीजों का मैं नहीं दे सकती, बिकॉज ऐसी चीजें होती है जो मेरे बस में भी नहीं होती करने के लिए, कि स्टूडेंट बोले कि ये चीजें कर दे। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज करूँ। मैं ट्राई करूंगी मैं अपने नोट्स भी सारे वहां शेयर करूँ एफएससी के, एंड वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको मेहनत करने में हेल्प करेगा। कोई भी क्यूरी हो, आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, एंड कमेंट में ये बताना कि आपका टारगेट स्कोर क्या है। अपना स्कोर पब्लिक करो, ये कमिटमेंट देता है आपको कि अच्छा आपने इतना स्कोर करना है। वो पब्लिक भी करो और उस चीजों को भी देखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक को अपनी अपनी दुआओं में, रमजान का महीना है, अपनी दुआओं में जरूर अपने लिए, दूसरों के लिए दुआएं करना। इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और अच्छे से मेहनत करो, लेजीनेस नहीं करो। सोशल मीडिया फिलहाल बंद कर दो, आपके जितने अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, फेसबुक में, सब कुछ अभी खत्म कर दो। बिकॉज अभी मेहनत करने के टाइम में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको उसका जो है आउटकम मिलेगा। सो ऐसे से मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।